हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम 3 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। आज मैं इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो करवाऊंगी, ठीक है। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ अपने फाउंडेशन और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कह रहा है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में इससे पढ़ते ही आ रहे हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब चेंज हो सकती है एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, लेकिन इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। चलो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में प्रॉपर्ली बताया हुआ है। क्योंकि जो एनर्जी है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्या होता है, मैंने कोई भी एक सिस्टम कंसीडर कर लिया जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1। ध्यान से समझना, हमारे पास एक सिस्टम कंसीडर कर लिया हमने जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1। फिर हमने इसको क्या दे दी, हीट। तो अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, है ना। मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। U1 था, इसने हीट एब्जॉर्ब करी तो इंटरनल एनर्जी और बढ़ गई, U1 + Q हो गई। अब मान लो कि सिस्टम के ऊपर हम इमेजिन कर रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है। जब सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। इसको एक बार प्रॉपर्ली समझो क्या होता है। मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये जो सराउंडिंग है ये पिस्टन को नीचे की ओर धकेल रही है। मान लो कि अब क्या हो गया, जो ये पिस्टन था इसके ऊपर प्रेशर बाहर से लगा, ठीक है। और जो पिस्टन है वो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, यानी कि सराउंडिंग ने किसके ऊपर वर्क किया है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। अब जो W है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और इमेजिन करो, अब यहाँ पे जो अंदर जो भी आपने गैस या कुछ भी जो भी फिल किया हुआ है, अगर उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मतलब सिस्टम ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और जो ये पिस्टन है, अब रिवर्स कर देते हैं हम, तो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर हो गया। मतलब पहले पिस्टन नीचे था, अब सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे। अगर सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे तो W क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। और अगर किसने वर्क किया, सराउंडिंग ने वर्क किया, देन वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास एक सिस्टम कंसीडर कर लिया जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1। इसने हीट एब्जॉर्ब की तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, दैट इज़ U1 + Q। सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, U1 + Q + W। तो इसकी वर्क अगर सिस्टम के ऊपर हुआ है तो इसकी इंटरनल एनर्जी और भी बढ़ गई, जो कि अब क्या हो गई, U2, ठीक है। सो अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U2 किसके इक्वल है, U1 + Q + W के, क्योंकि इन तीनों को मिला के ही तो U2 बनी है ना। इंटरनल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, U2 से U1 को क्या कर देंगे, माइनस, U2 - U1 = Q + W। हमें पता है जब डिफरेंस करते हैं हम, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो वो हमेशा चेंज होता है। चेंज को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ΔU, दैट इज़ Q + W, ठीक है। सो इफ़ अ सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, अगर एक सिस्टम वर्क करता है, मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया ना कि अगर अब कौन वर्क करने लग जाए, सिस्टम वर्क करने लग जाए। पहले तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा था, मान लो सिस्टम वर्क करने लग जाए, ठीक है, देन उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है, वो नेगेटिव में आ जाती है ना। अगर सिस्टम, मान लो कि मैंने इसके यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दी। अब तो कौन वर्क कर रहा है, सराउंडिंग वर्क कर रही है, ऊपर से नीचे, यानी कि पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अब दूसरे केस में हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो सिस्टम है ये क्या करना स्टार्ट कर दे, वर्क करना स्टार्ट कर दे। अगर सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे तो हमने Q + W लिखा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ΔU = Q - W,
ठीक है। यहाँ पे Q प्लस डब्ल्यू क्यों था? प्लस डब्ल्यू इसलिए था क्योंकि सिस्टम के ऊपर क्या किया जा रहा था? वर्क किया जा रहा था। और यहाँ पे क्या है? सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये हमने वर्क वाले हमारे वीडियो लेक्चर में किया था, ठीक है। सो आप पिछली वीडियो देख लेना अगर आपने वर्क वाला पूरा टॉपिक नहीं किया है, क्योंकि वर्क का टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वर्क के बिना ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आगे भी कुछ रिलेशनशिप है जो वर्क के डेरिवेशन के बिना समझ आपको नहीं आएंगे। मैक्सिमम वर्क वाला जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था एंड जो सिंपल वर्क वाला किया था, दोनों ही आपको करने ज़रूरी है। सो ये आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो में ही, जिसमें हमने किया था कि हमारे पास आ गया था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सो डब्ल्यू की जगह हमने क्या लगा दिया? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर हम वॉल्यूम को क्या कर ले? कांस्टेंट मान ले। अगर देखो वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया तो वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। ज़ीरो को पी एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ज़ीरो। अगर डेल्टा वी हमारे पास ज़ीरो है, हमने मान लिया कि कांस्टेंट है हमारे पास डेल्टा वी, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इट मीन ज़ीरो है। पी एक्सटर्नल को डेल्टा वी यानी कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सब ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। क्यू के साथ हमने वी इसलिए लगा दिया क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं उनको एक बार देख लेना, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने इमेजिन कर लिया हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी U1 है, उसने हीट एब्जॉर्ब करी, U1 प्लस क्यू हो गया, फिर उस सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो W पॉजिटिव है, ठीक है। वर्क क्या है? पॉजिटिव। तो अगर वर्क हो रहा है सिस्टम के ऊपर तो इंटरनल एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ के क्या हो गई? U2 किसके इक्वल है? U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू के। U2 से U1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q प्लस डब्ल्यू। U2 में से U1 माइनस करोगे तो आओगे डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q प्लस डब्ल्यू। अब ये तो हमने पता है कि ये सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, तो इसीलिए क्या था? W प्लस में था। लेकिन अब मान लेते हैं कि सिस्टम वर्क कर रहा है, किसके ऊपर सिस्टम वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो अब क्या होगा? सिस्टम ने वर्क किया तो हमारे पास क्या आ गया? Q प्लस डब्ल्यू की बजाय डेल्टा यू क्या हो गया? Q माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू हमें पता है क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी को हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास डेल्टा यू क्या आ गया? Q। उसके नीचे हमने सबस्क्रिप्ट का क्या लगा दिया? वी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी, उसी को हमने बताया इसके अंदर, ठीक है। चलो अब प्लीज़ मेरे को फीडबैक देते रहा करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियो लेक्चर्स बनाने की। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।